आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट। आइए जानते हैं कि इनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी कैसी रही। आपने जल्दी नहीं सडनली एक केस सुना होगा कानपुर का, जो हेयर ट्रीटमेंट एक बंदा कराने गया था जो कि फरकाबाद का रहने वाला था। वो उसकी जो डेथ हो गई है हालांकि, पर उसने ये आप ये सोचिए कि जो डॉक्टर जहाँ को कराने गया था वो डॉक्टर था भी या नहीं था, है ना, थी या था जो भी वो, तो यहाँ पर वो डॉक्टर थी, आई थिंक गर्ल की थी, तो वो असल में डेंटिस्ट थी जिसने थोड़ी सी नॉलेज ले ली थी और सस्ते में, मतलब लोग सस्ता देख के लोग जाते हैं कि डॉक्टर यहाँ मेरे पास सस्ता हो रहा है तो मुझे यहाँ जाना चाहिए, तो सस्ता मत देखो यहाँ पे आप कुछ भी, ठीक है। मेरा कहना यही है, जहाँ पे आपको रिजल्ट दिख रहा है, रिजल्ट आ रहा है, आप वहाँ पे जाइए और सेफ्टी आपकी जहाँ पे हो रही है, केयर जहाँ पे हो रही है, आप वहाँ दिखाइए, ना कि आप सस्ते के चक्कर में डॉक्टर के पास जाइए और पास हो, ऐसा कुछ मत करिए। सिर्फ लाइफ बहुत जरूरी है। मेरा नाम अभिषेक बाथम है और मैं यहाँ पे QHT में आया हूँ अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। मुझे ये प्रॉब्लम समथिंग 2-3 साल से हो रखी है। मैं इसलिए बहुत परेशान हो रखा हूँ इस चीज़ से। तो फाइनली मैं आज हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया हूँ यहाँ पे QHT में। सो समथिंग 2 ईयर हो गया है मेरे बालों का ऐसा कंडीशन होते हुए टूटते टूटते। मैंने नोटिस किया है काफ़ी, मतलब मैं बाल अगर हाथ पे वैसे फैलाता था तो मेरे काफ़ी बाल हाथों में आ जाते थे। मैंने असल में इसलिए हो सकता है मैंने जेल यूज़ किया है, अदर अलग अलग शैम्पू, अलग ऑयल यूज़ किए हैं, इस यहाँ पे भी हो सकता है। तो मैंने काफ़ी बाल हाथों से अगर करता हूँ ना तो काफ़ी अभी भी देखिए आ जाते हैं कभी बार टूटते हुए हाथों पे। तो इससे मैं बहुत परेशान हो चुका था। इसके कभी ऐसा भी होता है कि देखिए हमारी जेनेटिक होती है, दादा के दादा, पापा के, मतलब पिताजी के पिताजी, वहाँ से चलती हुई आती है हमारी जनरेशन, है ना। तो उनकी काफ़ी ब्राउन खाली, मतलब जो झड़े हुए होते हैं, है ना। काफ़ी लोग के साथ ऐसा होता है। कोई ये होता है कि भाई किसी को पानी सूट नहीं करता है कि अदर कंट्री में चला जाता है तो वहाँ का पानी भी किसी को सूट नहीं करता है। जैसे कि कानपुर का ले लिया जाए या आगरा ले लिया जाए तो वहाँ का खारा पानी है और काफ़ी रेत आती है उसमें। इससे गाइस मेरी लाइफ स्टाइल में थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि मैं किसी की फ्रेंड की मतलब पार्टी हो रही है, मैं उसमें नहीं जा सकता, थोड़ा मतलब वो लगता है, शर्मिंदगी सी महसूस होती है। या कहीं डांस कंपटीशन चल रहा है उसमें जाऊं या डांस करना चाहूं, नहीं कर पाता हूं। तो इस हिसाब से मतलब कोई घूमने कहीं जाऊं, फोटो क्लिक कराऊं तो वो भी नहीं हो पाता है, क्योंकि इसलिए फाइनली मैं QHT के बारे में मेरे को रिसर्च की है मैंने। तो मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया था, मतलब यूट्यूब पे भी मैंने वीडियो देखता रहता हूँ, वहाँ से भी QHT के बारे में आया। फिर मेरे भाई ने भी कराया है QHT में आके, और फ्रेंड से मैंने जानकारी प्राप्त की। तो उस हिसाब से व्याप से लगा मैंने, रिजल्ट भी अच्छे खासे यहाँ से आते हैं। मेरे भाई, सगे भाई ने भी कराया है, तो मुझे तो आम बात है, रिजल्ट मेरा अच्छा आया उनके सामने, मेरे सामने जो भी रिजल्ट है। तो फिर मैं भी सोचा मैं भी करा लेता हूँ। तो मेरे माइंड में यहाँ पे आ तो गया हूँ, बट मेरे माइंड में थोड़ा कुछ डाउट है, जैसे कि वो कैसे क्या करेंगे, कहाँ से बाल निकालेंगे, क्या करेंगे, कैसे मतलब बाल उसका ट्रांसफर करेंगे। तो ये चीज़ मुझे डाउट है। बस बताते हैं लोग, काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि भाई यहाँ सर्जरी कराने से पहले, मतलब यहाँ पे जब हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो सोइलिंग से आ जाती है माथे पे, तो डैंड्रफ जो वगैरह होता है, बाल थोड़ा झाड़ से लगते हैं, झड़ जाते हैं, तो उगते नहीं है। तो वही मैं कंसल्ट यहाँ पे करूँगा आज, जो भी है, कैसे की सोइलिंग आती है, क्यों आती है ना, इसको कैसे सही किया जा सकता है। तो उस हिसाब पे कैसे बाल इसमें, मतलब आगे आप जो लगाते हैं कैसे लगाते हैं, उस हिसाब से कितने ग्राफ लगाते हैं, वो गिने जाते हैं कि नहीं गिने जाते हैं, या आप ऐसे ही ग्राफ लगा देते हैं। तो उस बारे में मैं उनसे कंसल्ट करूंगा, और जैसा होता है मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस मैं जा रहा हूँ ट्रांसप्लांट के लिए, तो डॉक्टर ने बुला रहे हैं मुझे को। अब जो होता है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, थैंक यू। अभिषेक का हेयर लॉस लास्ट 2 to 3 ईयर्स से हो रहा था, जिसमें उनकी हेयर लाइन M शेप में रिसीड हो चुकी थी और रिसेशन स्पेशली टेम्पोरल साइड से हुआ था, जिस वजह से साइड्स कंप्लीटली स्पार्स नजर आ रही थी। फ्रंटल टफ्ट और रिमेनिंग स्कैल्प एरियाज में डिफ्यूज थिनिंग प्रेजेंट थी, जिसका इम्पैक्ट सिर्फ एक स्पेसिफिक जोन तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि ओवरऑल स्कैल्प डेंसिटी नोटिसेबली रिड्यूस हो चुकी थी। इस थिनिंग की वजह से अभिषेक की ओवरऑल अपीयरेंस एज्ड लगने लगी थी। डिटेल्ड स्कैल्प एग्जामिनेशन और प्रॉपर एनालिसिस के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने अभिषेक को क्लियरली एक्सप्लेन किया कि उनका हेयर लॉस डिफ्यूज ग्रेड 6 स्टेज तक प्रोग्रेस कर चुका है,
इस केस का सबसे पॉजिटिव और इनकरेजिंग एस्पेक्ट था उनका हेल्थी डोनर एरिया, जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्ट्रॉन्ग और स्टेबल डोनर डेंसिटी की वजह से अभिषेक हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक सूटेबल कैंडिडेट थे। डिटेल्ड बॉल्डनेस एनालिसिस कंप्लीट होने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने ट्रीटमेंट का प्लानिंग फेज स्टार्ट किया। इस प्रोसेस में सबसे पहले पेशेंट के हेड को केयरफुली शेव किया गया और फिर मेडिकेटेड सॉल्यूशन से क्लीन किया ताकि इम्प्यूरिटीज और ऑयल को रिमूव किया जा सके। स्कैल्प प्रिपरेशन के बाद फेशियल सिमेट्री और नेचुरल प्रोपोर्शंस को ध्यान में रखते हुए ग्लबेला पॉइंट से प्रिसाइज डिस्टेंस मेजर करके एक नेचुरल राउंड शेप्ड हेयरलाइन डिजाइन की गई, जो एज अप्रोप्रिएट लुक प्रोवाइड करेगी। हेयरलाइन के साथ फ्रंट से लेकर क्राउन तक रिमेनिंग अफेक्टेड एरियाज को भी आउटलाइन किया गया। ये मार्किंग सर्जरी के टाइम एज अ रोड मैप यूज होती है, जिससे डॉक्टर्स को प्रोसीजर के हर स्टेप की एग्जैक्ट प्लानिंग विजिबल रहती है और ग्राफ्ट प्लेसमेंट प्रिसीजन के साथ की जाती है। हेयरलाइन डिजाइन फाइनलाइज होने के बाद सर्जरी स्टार्ट हुई, जिसमें सबसे पहले रिसिपिएंट और डोनर एरिया में एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया गया ताकि प्रोसीजर कंप्लीटली पेनलेस और कंफर्टेबल रहे। इसके बाद रिसिपिएंट एरिया में स्लिट्स क्रिएट करी गई। स्लिट्स क्रिएट होने के बाद QHT टेक्निक को फॉलो करते हुए एक्सट्रैक्शन एंड इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जिसमें डायरेक्शन, एंगल और डेप्थ का खास ध्यान रखा गया। सर्जरी 10 to 12 आवर्स में कंप्लीट हुई, जिसके बाद राहुल ने अपना सर्जरी एक्सपीरियंस शेयर किया। चलिए जानते हैं उनसे कि क्या ये सर्जरी कंफर्टेबल और पेनलेस थी। गाइस, मैं ना अभिषेक गौतम है और जस्ट मैं अभी 10-15 मिनट पहले ही सर्जरी करा के यहाँ से आ रहा हूँ। और मेरी सर्जरी असल में कल से हो रहा है, तो 24 घंटे लग गए हुए सर्जरी होने में। उस बीच टाइम का पता ही नहीं चला कि टाइम कैसे निकल गया। आप सुबह जाते हैं, शाम को सीधा शाम को यहाँ से निकलते हैं, तो इसमें सर्जरी के टाइम पे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। वहाँ पर आपको डॉक्टर्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे, काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट करते हैं और खाने की भी आइटम कुछ आते हैं। अगर आपको भूख लग रही हो या प्यास लग रही हो, टॉयलेट जाते हैं, आपका पूरे तरीके से ख्याल रखा जाता है। इस बीच सर्जरी के बीच भी आपको काफ़ी वो डर सा लगा रहता होगा कि हाँ सर्जरी में क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना, क्या क्या करेंगे ये लोग, क्या नहीं करेंगे, कुछ खाने को देंगे कि नहीं देंगे। वहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, कोई बिल्कुल एकदम फ्रेंड के तरीके से सब बिहेव करते हैं, नॉर्मल इट्स लाइक, ठीक है। तो आप सर्जरी में भी आपको काफ़ी अच्छे से प्रोवाइड जो भी है खाना पीना और जो मेडिसिन अच्छे से प्रोवाइड कराई जाती हैं। आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरे जो ग्राफ लगे हुए हैं कितने जगह लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा ही कवर किया गया है ना। अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो आप देखिएगा, मैं आपको आगे भी वीडियो दिखाऊंगा कैसा क्या रिजल्ट आता है इसका। गाइस, जो मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है वो QHT टेक्निक से हुआ है, जो कि यहाँ के डॉक्टर्स काफ़ी अच्छे हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छा तरीके से मेरे को सर्विस प्रोवाइड करवाई है, जो भी करवाया है ना, तो बहुत अच्छे से प्रोवाइड कराया है। इसके हिसाब से टेक्निक के हिसाब से इनका रिजल्ट 98% तक काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है, मतलब अच्छा रिजल्ट आता है। काफ़ी लोगों को सुना भी है ये अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो मैं भी यही ट्राई किया हूँ, तो आगे आके देखता हूँ मेरा क्या रिजल्ट आता है। आई होप अच्छा ही आएगा रिजल्ट। गाइस, अगर मेरा रिजल्ट आ जाता है ना, तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। और जैसे कि मैं शादी पार्टीज में नहीं जा पाता था, मैं वहाँ हो जाऊँगा, घूमूंगा वहाँ, अदर काइंड मतलब टूर करूँगा, है ना, पिक्स क्लिक करूँगा, तो खूब मस्ती करूँगा। मेरा कहने मतलब ये है, और खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा मुझको, वो अलग। जैसे अभी तक मुझे लगता है कि जो मैंने डिसीजन लिया है यहाँ आने का, तो आई होप वो मेरा डिसीजन बस ठीक है, अच्छा है डिसीजन। मुझे लग रहा है कि आगे जाके मुझे रिजल्ट मिलेगा। गाइस, ये रहा मेरा अभी तक का जो भी मैंने अभी तक कराया है ट्रांसप्लांट सर्जरी, है ना। तो ये मेरा अभी तक का जो भी रहा है, तो मैंने आपके सामने सब बताया है आपके इस वीडियो में। आगे जाके जब मैं PRP कराने आऊँगा, तब मैं उसका आपको रिजल्ट दिखाऊंगा कैसा क्या होता है कैसा नहीं होता है। तब तक आई होप ये जो सर्जरी हुई है इसमें काफ़ी ग्रोथ होगा, अच्छा ऑप्शन पॉजिटिव आएगा आई थिंक। ओके गाइस, मिलता हूँ मैं आपको PRP सेशन में, जुड़े रहिएगा इस वीडियो में, मिलता हूँ आपको, थैंक यू। सर्जरी के दौरान हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे ताकि हेयरलाइन सॉफ्ट, नेचुरल और एज अप्रोप्रिएट लगे। मोस्ट अफेक्टेड फ्रंटल एरिया में जहां मैक्सिमम डेंसिटी की रिक्वायरमेंट थी, वहां डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को क्लोज पैकिंग में इम्प्लांट किया गया था। इससे फ्रंटल जोन में स्ट्रॉन्ग कवरेज
और नेचुरली डेंस अपीयरेंस अचीव होगी। इसके बियॉन्ड मिड स्कैल्प और क्राउन रीजन में भी प्लैंड डेंसिटी के अकॉर्डिंग ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए ताकि फ्रंटल से क्राउन तक स्मूथ डेंसिटी फ्लो मेंटेन रहे। क्राउन रीजन में नेचुरल स्वर्ल पैटर्न को फॉलो करते हुए फॉलिकल्स को डिफरेंट एंगल्स और डायरेक्शंस में इम्प्लांट किया गया ताकि फाइनल रिजल्ट कंप्लीटली रियलिस्टिक लगे। इस केस में टोटल 4,800 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए थे, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन और बियर्ड एरिया से एक्सट्रैक्ट किया गया था। 1 मंथ फॉलोअप सर्जरी के बाद अभिषेक ने 1 मंथ कंप्लीट होने पर फॉलोअप के लिए क्लिनिक विजिट किया था। इस स्टेज पर उनके स्कैल्प पर इनिशियल शेडिंग क्लियरली विजिबल थी, जो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद एक्सपेक्टेड फेज होता है। इस शेडिंग फेज का ड्यूरेशन जनरली 3 से 4 मंथ्स तक होता है, जिसके बाद ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स धीरे धीरे एक्टिव ग्रोथ फेज में एंटर करते हैं। पेशेंट को इस प्रोसेस के बारे में पहले ही काउंसल किया जा चुका था, इसलिए ये चेंज उनके लिए एक्सपेक्टेड और रियश्योरिंग था। मुझे 1 मंथ हो चुका है हेयर ट्रांसप्लांट कराए हुए। बाद मेरी यहाँ पे मैं फर्स्ट PRP कराने आया हूँ। मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे आने के बाद मतलब यहाँ पे जो स्टार्टिंग का होता है, आपका हर चीज़ से चेकअप होता है, हर चीज़ की फैसिलिटी दी जाती है। यहाँ पे आपका कैसे क्या हेयर ट्रांसप्लांट होता है उसके लिए मैं आपको थोड़ा एक हिंट दूंगा। यहाँ पे आपको हेयर लाइन बनाई जाती है। पहले तो ब्लड टेस्टिंग होती है, उसके बाद हेयर लाइन वगैरह आती है। अगर रिपोर्ट आपकी सही होती है तो इसमें ठीक है, इशू नहीं होता है कोई। तो हेयर लाइन वगैरह आती है, उसके बाद आपका हेयर ट्रांसप्लांट भी होता है। उसके बाद 1 मंथ का आपको यहाँ पे रेस्ट दिया जाता है कि आप 1 मंथ बाद यहाँ पे आपको PRP के लिए दोबारा विजिट करें। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी आप PRP के लिए 1 महीना हो गया है मुझे, तो मैं यहाँ पे PRP के लिए दोबारा विजिट किया, ठीक है। और उसके बाद फिर जो सर्जरी कंप्लीट हो गई है मेरी, उसके बाद मैं 1 महीने का रेस्ट जो हुआ था, इसमें देखिए आपका हेयर ट्रांसप्लांट में थोड़ा सा हल्का सा जो दर्द होता है, मीठा मीठा, वो जरूर लगेगा आपको। ऐसा नहीं है कि हाँ हेयर ट्रांसप्लांट ऐसी कोई वो नहीं है, लोग सोचते हैं पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल रहता है। डॉक्टरों का सपोर्ट रहता है यहाँ पे, और भी जो टीम है वो भी काफ़ी सपोर्ट करती है आपको। मैं एक बात बताना चाहूँगा, इस जो हमारा जो डोनर ये होता है ना, यहाँ से जो बाल लिए जाते हैं, तो वहाँ पे वो समथिंग रेशो हो गया था, 15 दिन हो गया था, 15 समथिंग आ गया था। और जो बाल जिससे हम लोग लगवाते हैं वहाँ से बाल टूटना भी जो होता है हमारा, तो वो तो नेचुरल है हमारा बाल टूटना भी। तो जो हमारा स्वेलिंग जो आई थी तो समथिंग वही 20 दिन में वो भी स्टार्ट हो गई थी, और अभी भी स्वेलिंग जो है अभी भी चल रही है, और ये 1-2 महीने और चलेगी। जो डॉक्टर से मेरी बात भी हुई थी, डॉक्टर ने मुझे गाइड भी किया था कि अभी आपकी जो स्वेलिंग हो रही है 1-2 महीने और चलेगी, उसके बाद आपकी नेचुरल एक अच्छी ग्रोथ होगी। ये 30 दिन का यहाँ पे जैसे डॉक्टर ने बताया था कि आपको 30 दिन बिल्कुल प्रॉपरली कायदे से, मतलब जैसे ना ऑयली कुछ खाना है, धूल मिट्टी से बचना है। इसमें डिफिकल्ट तो थोड़ा तो होता ही है कि भाई ऑयली चीज़ नहीं खा सकते हम लोग, और धूल मिट्टी खासकर बचना उससे, तो ये चीज़ थोड़ी डिफिकल्ट रहती है, बट आप जब करोगे ना तो सब हो जाएगा। लाइफ में जब यहाँ से हेयर ट्रीटमेंट आगे गया था, मुझे 1 मंथ हो गया है, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ हालांकि, बट कभी किसी को वीडियो कॉल करता हूँ कि ये पूछते हैं यार तो बाल छोटे करा लिए, मैंने बाल नहीं छोटा गए, हेयर ट्रांसप्लांट करा, अरे वाह, मतलब एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि मतलब मेरी हेयर लाइन देख के कैसे कि मैंने कराई है और ग्रोथ जो हो रही है उस हिसाब से देख के सब शॉक हो रहे हैं मेरी फैमिली में, और जो रिलेटिव फ्रेंड्स वगैरह सब शॉक्ड हो रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं, कह रहे हैं मैं भी यार एक बार दिखता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, यहाँ पे ये जो हमारे हेयर है ना वो एक तौर से ओरिजिनल है, ठीक है। आप जैसे काफ़ी लोग बिग भी लगा लेते हैं, तो उसमें मैं कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि मेरे पास हाँ मतलब लोगों को बिग लगी है, तो आपको मालूम पड़ जाता होगा, है ना। यहाँ पे क्या होता है, अपना ही बाल यहाँ से निकालता है, मतलब जो हेयर ट्रांसप्लांट ऊपर कराया जाता है, लगाया जाता है, तो वो एक तौर से वो नेचुरल ही है हमारा। तो यहाँ अच्छा ग्रोथ भी होता है। अब जब आपका जो ग्रोथ हो जाएगा ना, जब बड़े हो जाएंगे ना, तो आप कौन खुला के देखिएगा, बिल्कुल मतलब नेचुरल ही है, अपना ओरिजिनल बाल होता है, तो इसमें कोई वो साइड इफेक्ट भी नहीं है, और एक लुक आ जाता है। आपने जल्दी में सडनली एक केस सुना होगा कानपुर का, जो हेयर ट्रीटमेंट एक बंदा कराने गया था जो कि फरकाबाद का रहने वाला था, वो उसकी जो डेथ हो गई है हालांकि, पर उसने ये आप ये सोचिए कि जो डॉक्टर जहाँ को कराने गया था वो डॉक्टर था भी या नहीं था, है ना, जो थी या था जो भी हो, तो यहाँ वो डॉक्टर थी, आई थिंक गर्ल की थी, तो वो असल में डेंटिस्ट थी जिसने थोड़ी सी नॉलेज ले ली थी
और सस्ते में, मतलब लोग सस्ता देख के लोग जाते हैं कि डॉक्टर यहाँ मेरे पास सस्ता हो रहा है तो मुझे यहाँ जाना चाहिए। तो सस्ता मत देखो यहाँ पे आप कुछ भी, ठीक है। मेरा कहना यही है, जहाँ पे आपको रिजल्ट दिख रहा है, रिजल्ट आ रहा है, आप वहाँ पे जाइए और आप सेफ्टी आपकी जहाँ पे हो रही है, केयर जहाँ पे हो रही है, आप वहाँ दिखाइए। ना कि आप सस्ते के चक्कर में डॉक्टर उसके पास जाइए और पास हो, ऐसा कुछ मत करिए। इससे लाइफ बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी सबको प्यारी होती है ना। तो आप यही कहना चाहूँगा कि गाइस सस्ते चक्कर में ना रहें, क्योंकि अभी जो कानपुर का जो केस हुआ है उससे लोग काफ़ी डरे हुए भी हैं और सहमत भी हुए हैं, जिससे कि लोग के मन में वो भ्रम हो चुका है कि भाई कि मुझे अपना हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना। तो ऐसा आप लोग मत सोचिए, ठीक है। क्योंकि वो पहले आप डॉक्टर के बारे में जानकारी करिए, उस क्लिनिक के बारे में जानकारी करिए, वहाँ पे क्या क्या टेस्ट होते हैं, है ना, क्या क्या उसका रिजल्ट आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो उसका पहले डिटेल जानिए। जो करा चुका है आप उससे बात करिए, है ना। अब वहाँ उस बंदे ने क्या किया था कानपुर में, अभी वो सडनली में ही स्टार्ट हुआ था, वहाँ कोई रिजल्ट आया नहीं था उसका, ठीक है। और उसने वो एड वगैरह जो भी वो देखा हो उन्होंने भाई, तो वहाँ पे वो पहुँच गए और वहाँ पे फीस भी वगैरह जो है वो कम लग रही थी, तो उस चक्कर में उन्होंने वहाँ सोचा मेरी फीस भी कम लग रही है, मैं यहाँ से करा लूँ। और डॉक्टर ने सिर्फ नॉर्मल जो डेंटिस्ट थी आई थिंक, तो वो उसने सब थोड़ी सी नॉलेज ले ली थी कि कैसे क्या हेयर ग्रोथ होती है, कैसे क्या बाल लगाना होता है, बस। उसके पास ना ज़्यादा शायद आई थिंक मशीन वगैरह भी जो थी, ना उसके पास स्टाफ था इतना, आप देख सकते हो। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक क्यूएसटी में, तो मेरा यही कहना है, अगर आप कराते हैं तो एक बार यहाँ पे आके क्यूएसटी में आके करा के देखिए। मेरा एक्सपीरियंस अभी तक आपने देखा है, रिजल्ट भी देखा है, मेरा एक्सपीरियंस में बहुत अच्छा रहा है कि यहाँ पे लोग टीम सपोर्टेड है, लोग काफ़ी अच्छा, मतलब किसी भी चीज़ की आपको कोई भी दिक्कत आती है, जरा सी भी, है ना, थोड़ी सी भी आती है कोई दिक्कत, तो यहाँ पे टीम सपोर्ट बहुत अच्छा है, डॉक्टर भी अच्छे से मतलब बात करते हैं, यहाँ के जो मैनेजर हैं मगर टीम जो बैठते हुए हैं वो भी अच्छे से बात करते हैं। यहाँ पे आपको हर कोई गाइडलाइन करता है। एंड यही कहना चाहूँगा, आप एक बार क्यूएसटी में जाके जरूर कराइए। गाइस अभी तक मेरी हेयर ट्रांसफर से लेके अभी तक PRP तक की ये जर्नी रही है। एंड आगे भी मेरी, अगर आपको वीडियो चाहिए हो या आपको देखनी होती है ना, तो इसे नीचे लिंक दी गई हो, आप उस पर आप देख सकते हैं। आपको आगे भी मेरी वीडियो मिलती रहेंगी। इसी के साथ थैंक यू। इस विजिट पर अभिषेक ने अपनी फर्स्ट PRP थेरेपी भी ली थी, जो फॉलिकल्स को नरिश करती है, स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है और ट्रांसप्लांटेड एज वेल एज एग्जिस्टिंग हेयर को इसेंशियल ग्रोथ सपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। अब जानते हैं अभिषेक के फाइनल रिजल्ट्स के बारे में, जो उन्होंने 8 to 10 मंथ्स के टाइम पीरियड में अचीव किए हैं। इस स्टेज पर ट्रांसप्लांटेड हेयर ने अपनी फुल ग्रोथ साइकिल कंप्लीट कर ली थी, जिसका इम्पैक्ट क्लियरली विजिबल था। फाइनल रिजल्ट्स, हेयरलाइन अब एक परफेक्टली डिफाइंड और नेचुरल शेप में विजिबल थी, जो ब्यूटिफुली अभिषेक के फेशियल फीचर्स को फ्रेम कर रही थी और फेस को बैलेंस्ड अपीयरेंस प्रोवाइड कर रही थी। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में हेयर ग्रोथ एक सीमलेस ट्रांजिशन के साथ डेवलप हुई थी, जहां डेंसिटी और डायरेक्शन नेचुरल फ्लो फॉलो कर रही थी। ओवरऑल स्कैल्प पर डेंस हेयर ग्रोथ प्रेजेंट थी, जो वीरॉल लुक को एनहांस कर रही थी। अब अभिषेक अपने कंफर्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग फ्रीली हेयर स्टाइलिंग कर सकते हैं, चाहे कैजुअल हो या फॉर्मल, विदाउट स्कैल्प विजिबिलिटी और कवरेज कंसर्न्स। ये रिजल्ट्स सिर्फ कॉस्मेटिक इंप्रूवमेंट नहीं है, बल्कि इनका इम्पैक्ट अभिषेक के कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी में भी क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है। इनिशियली अभिषेक एडवांस्ड डिफ्यूज हेयर लॉस से परेशान थे, जो 2-3 सालों में प्रोग्रेसिवली वर्सन हो चुका था। उनकी हेयरलाइन M शेप पैटर्न में हो चुकी थी और ओवरऑल स्कैल्प पर थिनिंग विजिबल थी। इस अनइवन हेयर लॉस की वजह से स्कैल्प विजिबिलिटी ज्यादा थी और अभिषेक की ओवरऑल अपीयरेंस एज्ड और अनबैलेंस्ड लग रही थी। 8 to 10 मंथ्स के बाद अभिषेक के रिजल्ट्स ने उनके कंप्लीट लुक को ट्रांसफॉर्म कर दिया था। हेयरलाइन अब एक परफेक्टली डिफाइंड, नेचुरल और एज अप्रोप्रिएट शेप में सेट हो चुकी थी। ओवरऑल स्कैल्प पर यूनिफॉर्म हेयर ग्रोथ प्रेजेंट थी, जिससे स्कैल्प विजिबिलिटी कंप्लीटली एलिमिनेट हो चुकी थी। जहां पहले
हेयर लॉस अभिषेक के लुक को डल और एज्ड बना रहा था। वहीं फाइनल रिजल्ट्स के बाद उनकी अपीयरेंस यूथफुल, बैलेंस्ड और कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। अगर आप भी अपने लुक्स को लाइफ टाइम के लिए चेंज करना चाहते हैं तो आज ही अपना सर्जरी स्लॉट बुक करें या फिर QHT क्लिनिक की अपने नियरेस्ट ब्रांच पर विजिट करें। अभी आपने हमारे पहले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब आइए मिलते हैं हमारे दूसरे पेशेंट से और उन्हीं से जानते हैं कि उनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी कैसी रही। मेरा जो हेयर फॉल है ये देखिए काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राब हो रखा है और ये जो मेरी हेयर लाइन ये पीछे जा रखी है। मेरा नाम मोहम्मद अयाज, उम्र 30 साल। मैं डिस्ट्रिक्ट इटावा में बर्थना ब्रिजराज नगर से आया हूँ। हमारा हेयर फॉल समथिंग 4 से 5 साल पहले से हो रहा है। पहले जब हम बर्थना रहते थे तो फिर कुछ नहीं, कोई बाल नहीं जल रहे थे, लेकिन जब से कानपुर में रहने लगे पानी चेंज होने से बाल झड़ने लगे। समथिंग 5 साल से झड़ते चले जा रहे। जो जिसने बताया वहाँ वैसी मेडिसिन ली और जिसने जो ऑयल बताया वो ऑयल लगाया। बाकी जहाँ भी जिसने भी बताया लेकिन कोई कंप्लेंट नहीं हुआ। मतलब जैसे जैसे जो बताता रहा कोई आराम नहीं मिला। फिर किसी ने हमें सजेशन किया QHT के बारे में। हमारे मिलने वाले 1-2 लोग हैं, उन लोगों ने भी कराया, उनका रिजल्ट देखा तो काफ़ी अच्छा था। तो फिर उन्हीं के सजेशन से हम यहाँ आए हैं। तो जब हेयर फॉल बढ़ता जा रहा था उसके बाद जो भी मतलब कहीं शादी पार्टी में जा रहे तो फिर मतलब कॉन्फिडेंस लो हो जाता था, मतलब लो दिखता था, खुद अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं रहता था। तो धीरे धीरे मतलब कहीं जा रहे अच्छा नहीं लगता था, कैप लगा रहे लोग चिढ़ा रहे, मतलब समझ नहीं आता था। उसके बाद फिर हमने जो भी जिसने जैसा बताया वो सब किया, जो ऑयल जो कोई फ़ायदा नहीं। फिर किसी ने हमें, हमारे मिलने वाले दोस्त हैं, उनने हमें सजेशन किया QHT के बारे में और हम भी 2-3 साल से उससे पहले भी फॉलो कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने बताया तो फिर मैंने और ज़्यादा मतलब उस पर ध्यान दिया और वो उन्होंने कराया भी, उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। उसके बाद फिर अब हम आए हैं। तो मैं QHT का जो YouTube चैनल उसको भी फॉलो कर रहा था तो उस पर देखता था काफ़ी सारी वीडियो। अभी लेटेस्ट में ये टोपा भाई और जो 2-3 राउंड टू हेल वाले और राजपाल यादव, इन लोगों की भी वीडियो देखी। मैं काफ़ी साल से फॉलो कर रहा, तो मतलब इन लोगों का रिजल्ट वगैरह जो देख रहा है अच्छा लगा। तो उसके बाद मैंने भी कुछ प्लान किया। फिर मैंने घर पे बात की तो घर पे तो 4 लोगों में कोई 2 मना कर रहे कि नहीं जाना है, किसी ने कहा हाँ। फिर मैंने भी अपनी जिद की, हालांकि एक भाई ने कहा कि चले जाइए, मैंने भी अपनी जिद की है। तो फिर मैं यहाँ आया हूँ। मैंने अपना पहले अपॉइंटमेंट बुक कराया, फिर मुझे डेट मिली, उस डेट को मैं आज यहाँ आया हूँ। मेरा जो हेयर फॉल है ये देखिए काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राब हो रखा है और ये जो मेरी हेयर लाइन ये पीछे जा रखी है। तो अभी हमारा ये हेयर लाइन बनेगी जो भी है, और इसके बाद मेरे ब्लड सैंपल हो चुके हैं। इसके बाद अब हमारी ट्रिम हो गई, ट्रिम के बाद हेयर लाइन बनेगी। हेयर लाइन के बाद जो भी हमारी आगे की प्रोसेस होगी वो मैं आपको शेयर करूँगा। मैं अपनी सर्जरी को लेकर थोड़ा सा अभी नर्वस हूँ थोड़ा सा, लेकिन ये भी है कि जब होगा तो फिर उसके जैसा एक्सपीरियंस रहेगा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपने न्यू लुक में सर्जरी के बाद। तब तक के लिए बनी रहेगा मेरे वीडियो के साथ। थैंक यू QHT। मेरी सर्जरी को हुए अभी 10-15 मिनट हुए हैं और ये रहा, ये मुझे 4400 ग्राफ्ट लगे हुए हैं और समथिंग 3 दिन से चल रहा था प्रोसेसिंग। पहले दिन में छेद वगैरह किए गए तो समथिंग 2 घंटे का समय लगा। उसके बाद दूसरे दिन में समथिंग 7-8 घंटे का समय लगा जो ग्राफ्ट वगैरह लगे। फिर कुछ पेंडिंग रह गया था तो आज तीसरे दिन में भी लगभग कुछ ग्राफ्ट लगे। आज कंप्लीट हुआ। OT का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही गुड रहा, मस्त। मतलब डॉक्टरों का बिहेवियर, स्टाफ का बहुत अच्छा बिहेवियर रहा, मतलब मस्त। कोई चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं। पेन वगैरह तो ओनली ऐसे 10% मानिए आप, बाकी सब कुछ अच्छा रहा।
जैसे मुझे लगा था कि मतलब सर्जरी के बाद फेस पे सोइलिंग वगैरह होगी और पेन वगैरह होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होगा। ना मुझे अभी कोई पेन है, ना फेस पे सोइलिंग है, कुछ नहीं, एकदम सब कंप्लीट है, बेहतर। अभी हम अपने न्यू लुक को देख के अभी तो मुझे अच्छा फील हो रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। शुरू से लेके अभी तक का जो भी मेरा QHT के साथ एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही गुड रहा है। मतलब मस्त, सबका बिहेवियर वगैरह सब अच्छा रहा है। उसके बाद अभी जब मैं आगे आऊँगा PRP के लिए सेकंड सेशन में, जो भी मेरा आगे का रिजल्ट रहेगा वो रिजल्ट में आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ। थैंक यू QHT ऑल स्टाफ। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।